अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रुहाब। आज हम ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। लोकल वेरिएबल्स बेसिकली डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोग्रामिंग ब्लॉक और अ सब रूटीन। जो भी आप फंक्शन लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे दैट आर नोन एज लोकल वेरिएबल, और वो वेरिएबल्स सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, उसके आउटसाइड वो वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो सकते। The local variable exists until the block of the function is under execution. After that, it will be destroyed automatically. जब तक आपका वो function चलता है, execute हो रहा होता है, और after execution of that function, ये local variables भी automatically ख़त्म हो जाते हैं. So let's have a look at this example. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक integer add के नाम से हमने function declare किया है, और इसमें हमने दो variables integer a and b both are declared or initialized with the specific values, और ये फंक्शन जो है आपके पास रिटर्न कर रहा है a प्लस b दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है. सो हियर a एंड b आर लोकल वेरिएबल्स, जो जैसे ही वैल्यू आपको रिटर्न होगी उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे. So let's have a look at the global variable. These variables in the program can be defined outside the subroutine or a function. जो आप उस फंक्शन और सब रूटीन के बाहर आप डिक्लेयर करते हो दैट आर नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, और इसका स्कोप उस टाइम तक होता है कि जब तक आपका होल प्रोग्राम एंड अप नहीं हो जाता. अगर आप एक फंक्शन आपने सब रूटीन लिखा है, अगर वो एंड हो रहा है तो दीज ग्लोबल वेरिएबल्स विल नॉट एंड अप. ये एग्जिस्ट करेंगे, इनकी लाइफ लाइन जो है लाइफ टाइम थ्रू द होल प्रोग्राम रहती है जब तक आपका फुल प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हो जाता. Hence it can be accessed throughout the program by any function defined within the program unless it is scheduled. कि जब तक आप अगर आपने एक मेन फंक्शन के अंदर 4 सब फंक्शंस लिखे हैं, सब रूटीन्स लिखी हुई हैं, तो all of those subroutines can access these global variables which are being declared outside of those functions. लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल, जिसमें हमने अगेन इंटीजर ऐड के नाम से फंक्शन डिक्लेयर की है. वो सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी के दो नंबर्स को ऐड करके, लेकिन इस टाइम पर हमने जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन. इंटीजर ए इक्वल टू 4, इंटीजर बी इक्वल टू 4. नाउ दीज टू वैल्यूज़ और जो ए और बी हैं ये डिक्लेयर हुए हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, और सो दीज टू वेरिएबल्स आर नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स. और इनकी वैल्यूज़ कोई भी दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकता है. जो आपने अगर इंटीजर सब्ट्रैक्शन के नाम से यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन का भी अगर आपने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो आप उसमें भी इन वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं. So now the question is that what is a more useful? So both are equally important while writing a program in the any language. But a large number of the global variable may occupy a huge memory because आप इनको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज़ करते हो, डिक्लेयर करते हो, और इनकी लाइफ टाइम जो होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है अनटिल जब तक आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. उस टाइम तक आपकी मेमोरी वो ऑक्यूपाई रहती है. अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स कि आपने कितने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. तो जैसे जैसे आपके हर फंक्शन जो है वो उन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, फिर उनकी वैल्यूज़ भी रीराइट होती रहेंगी. तो अनडिसाइडेबल चेंज टू ग्लोबल वेरिएबल्स इज बिकम टफ टू आइडेंटिफाई, कि अगर उसमें कोई वैल्यू चेंज होती है, करनी है आपने, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा. सो देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड डिक्लेयरिंग अनवांटेड ग्लोबल वेरिएबल्स. कि ये आपकी जो प्रैक्टिस है ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, अनटिल अननेसेसरी के बहुत ज़रूरी हो तो आप इसको डिक्लेयर करें. तो मोस्टली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको अवॉइड ही करें टू डिक्लेयर मोस्टली unwanted global variables. So here is the end of the today's lecture. So take good care of yourself. Allah Hafiz.